दोस्तों एक बार फिर से मिडिल ईस्ट के अंदर में तनाव बढ़ गया है और अरब देशों के ऊपर हमले भी शुरू हो गए हैं। कुवैत की तरफ से कहा जा रहा है कि हमारे ऊपर मिसाइल और ड्रोन हमले हुए हैं जिनसे हम निपट रहे हैं। ईरान अमेरिका का सीज फायर हुआ है, तब से ही अमेरिका ने फर्स्ट टाइम ईरान के ऊपर हमला किया, सीज फायर का वायलेशन किया। उसके बाद ही कुवैत के ऊपर ऐसे हमले देखे गए हैं और कुवैत ने ऑफिशियली इसको कंफर्म भी किया है कि हमारे ऊपर मिसाइल से और ड्रोन हमले हुए हैं। लेकिन अभी तक किसी भी कंट्री ने इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ली है। ना तो ईरान ने एक्सेप्ट किया है कि उसने कुवैत के ऊपर ड्रोन हमला किया हो या मिसाइल हमला किया हो, ना तो इसराइल की तरफ से ऐसा कुछ कहा गया है कि हमने कुवैत के ऊपर हमला किया है। ये हो सकता है ईरान भले ही ना करे, लेकिन इसराइल फॉल्स फ्लैग कर सकता है, क्योंकि इसराइल ऐसा हमेशा करता आया है। ईरान जंग के दरमियान भी इसराइल ने अजरबैजान और तुर्की के ऊपर ऐसे खुफिया हमले किए थे, तुर्की और अजरबैजान को इस जंग में घसीटने के लिए, लेकिन इसराइल का पर्दाफाश हो गया था। कुवैत की तरफ से ये स्टेटमेंट तब आया है दोस्तों, जब अमेरिका ने सबसे पहले ईरान के ऊपर, ईरान की मिलिट्री के ठिकानों के ऊपर हमला किया था और ईरानी बोर्ड के ऊपर भी हमला किया था। ये खबर मैंने आपको पिछली वीडियो में ही दे दी थी, आपने नहीं देखा है तो जाकर यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं। अमेरिका ने ईरानी मिलिट्री बेस के ऊपर हमला किया था जो बंदर अब्बास पे मौजूद है, जो बेहद स्टेट ऑफ हार्मूज के पास ही मौजूद है। वहां पे अमेरिका ने हमला किया था। उसके बाद में ही कुवैत के अंदर ड्रोन और मिसाइल के हमले देखे गए हैं, लेकिन अभी तक कोई भी ऑफिशियल वीडियो नहीं जारी की गई है कुवैत की तरफ से। उधर अमेरिका ने एक बार फिर से ईरान के ऊपर हमला किया है, वही बंदर अब्बास के ऊपर, ईरान के मिलिट्री बेस के ऊपर अमेरिका ने ड्रोन हमले किए हैं। अमेरिका का कहना है कि ये हमने सेल्फ डिफेंस में ये जवाबी कार्रवाई किया है। अमेरिका के इस हमले के बाद में आईआरजीसी का भी बयान आया है। आईआरजीसी की तरफ से कहा जा रहा है कि उसने भी जवाबी कार्रवाई करते हुए अमेरिकी एयरबेस के ऊपर हमले किए हैं। अभी देखिए, ईरान और अमेरिका के बीच में जो सीज फायर हुआ था वो बहुत ही नाजुक कड़ी पे पहुंच चुका है। ये सीज फायर कभी भी टूट सकता है। उधर डोनाल्ड ट्रंप बोल रहा है कि ईरान अपना एनरिच यूरेनियम हमें दे भी देगा तो भी हम उसको फाइनेंशियल रिलीफ नहीं देने वाले हैं। यानी अमेरिका की दादागिरी देखिए कि अगर ईरान अपना परमाणु बम बनाने वाला एनरिच यूरेनियम अमेरिका को सौंप भी देता है, फिर भी अमेरिका कोई भी प्रतिबंध ईरान से नहीं हटाएगा। ये है अमेरिका की दादागिरी। डोनाल्ड ट्रंप ने यह भी कहा है कि हम चाइना और रशिया से बिल्कुल भी कंफर्टेबल नहीं है कि अगर ईरान इन दोनों देशों को अपना एनरिच यूरेनियम सौंपता है तो हम उससे पूरी तरीके से कंफर्टेबल नहीं है। यानी रशिया और चाइना के ऊपर बिल्कुल भी डोनाल्ड ट्रंप को भरोसा नहीं है। रशिया पहले ही कह चुका था कि हम ईरान का एनरिच यूरेनियम अपने पास में कुछ सालों के लिए रखने के लिए तैयार हैं, लेकिन इसी हरामी डोनाल्ड ट्रंप की वजह से ये जो ऑफर रशिया ने दिया था उसको डोनाल्ड ट्रंप ने ठुकरा दिया था। अब दोबारा वही चीज बोल रहा है कि हमें चाइना और रशिया के ऊपर भरोसा नहीं है। यानी ईरान सारी चीजें अमेरिका को सौंप दे, ईरान भिखारी हो जाए, मिसाइल जो स्टॉक पाइल है वो सारी चीजें ईरान अमेरिका को सौंप दे, फिर भी अमेरिका खुश नहीं होगा, फिर भी ईरान के ऊपर से कोई भी प्रतिबंध अमेरिका नहीं हटाएगा। तो इसीलिए जो डील होने वाली है दोस्तों अभी तक नहीं हो पा रही है। अभी कोई भी फाइनल डिसीजन नहीं हो पाया है। पर्दे के पीछे बातचीत चल रही है, लेकिन अभी तक कोई भी हल इस जंग के एंड को लेके नहीं निकल पाया है। उधर इसराइल ने लिबनान के ऊपर एक बड़ा हमला किया है, जिसमें लिबनानी एक सोल्जर मारा गया है, जिनकी तस्वीर आपके स्क्रीन पे दोस्तों लिबनान की तरफ से ये खुद कंफर्म कर दिया गया है। हिजबुल्लाह की तरफ से कहा जा रहा है कि इसराइल ने एक ही दिन में 32 ऑपरेशन लिबनान के अंदर किए हैं। यानी 32 बार एयर स्ट्राइक किया है इसराइल की एयरफोर्स ने लिबनान के अंदर में, और इस हमले में काफी तबाही मची है लिबनान के अंदर। आपको बता दूं लिबनान के अंदर सीज फायर चल रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी इसराइल अपने हरामीपन से बाज नहीं आ रहा है और लगातार लिबनान के ऊपर इसराइल हमले करते जा रहा है। और इसराइल की तरफ से साउथर्न लिबनान में रहने वाले लोगों को वार्निंग दी गई है, इन तमाम इलाके को खाली कर दें, क्योंकि इसराइल अपना ऑपरेशन एक्सपेंड करने वाला है लिबनान के अंदर में। यानी गाजा के अंदर जिस तरीके से वार्निंग दे दे के गाजा की जमीनों पे इसराइल ने कब्जा किया है, वही मॉडल इसराइल लिबनान के अंदर भी अपना रहा है।
इसराइल धीरे धीरे करके अपने बॉर्डर को एक्सपेंड कर रहा है लिबनान के अंदर में, लेकिन दुनिया इस पे खामोश है। डोनाल्ड ट्रंप जो सीज फायर करवाया था वो भी इस पे खामोश है, कोई भी इसराइल के खिलाफ में बयानबाजी नहीं कर रहा है। इसराइल यहीं पे नहीं रुकता दोस्तों, इसराइली जो नेशनल सिक्योरिटी का जो हेड है बन गवीर, ये वार क्रिमिनल बन गवीर, ये हरामी बोल रहा है कि लिबनान की इलेक्ट्रिसिटी को भी हमें कट कर देना चाहिए, लिबनान के अंदर पूरी तरीके से अंधेरा छा देना चाहिए ताकि ये हरामी जाके वहां पे अंधाधुन हमले करें, मासूम लोगों की हत्याएं करें, बच्चों का जेनोसाइड कर सके। ऐसा बयान दिया है इस बिन गवीर हरामी ने, जो वार क्रिमिनल है, जिसके खिलाफ में इंटरनेशनल कोर्ट ने अरेस्ट वारंट जारी करके रखा है। ऐसा बयान देने के बावजूद भी अरब देशों की तरफ से पलटवार नहीं किया गया है। दोस्तों ये जो इसराइली हैं, इनको इंटरनेशनल जो रूल है, जो कानून है, उनसे कोई भी मतलब नहीं है। इनके लिए तो वो बिल्कुल भी बना ही नहीं है, क्योंकि ये लोग फॉलो ही नहीं करते। अमेरिका उन छोटे छोटे उन गरीब देशों के ऊपर और जो यूनाइटेड नेशन है उन छोटे छोटे देशों के ऊपर ये कानून थोपता है, जो बेचारे पलट के जवाब नहीं दे सकते। लेकिन यूनाइटेड नेशन इसराइल के खिलाफ में कोई भी एक्शन नहीं ले सकता, उसकी कोई भी औकात नहीं है। ये जो यूनाइटेड नेशन है एक मरी हुई संस्था है, इसका होने का कोई भी मतलब नहीं है। इतना तबाही मचाया है गाजा के अंदर इसराइल ने, लेकिन यूनाइटेड नेशन हाय हाय करके रह गया है, कोई भी कड़ा एक्शन नहीं ले पाया है अभी तक इसराइल के खिलाफ। तो अभी मिडिल ईस्ट के अंदर में काफी तनाव बना हुआ है। ईरान अमेरिका के बीच में अभी कोई भी फाइनल डील नहीं हो पाई है और अरब देशों के ऊपर भी हमले की खबर आ रही है। इन तमाम चीजों को देखते हुए कहीं ना कहीं दोस्तों आने वाले टाइम पे अमेरिका ईरान की जंग शुरू हो सकती है, क्योंकि अभी तक अमेरिका ईरान के बीच जो डील हो रही थी उसका फाइनल रिजल्ट नहीं निकल पाया है। तो आप लोग क्या कहना चाहेंगे इन तमाम अंतरराष्ट्रीय खबरों के बारे में, कमेंट में जरूर बताएं। इस वीडियो को शेयर करें और ऐसी ही वेरीफाइड खबरों को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं आपको गोदी मीडिया से बेहतर खबरें इस चैनल पे दिखाऊंगा, क्योंकि गोदी मीडिया कोई भी सोर्स नहीं देता है, कोई भी उनकी खबरों का हाथ पैर नहीं होता है, लेकिन मैं आपको पूरी रिसर्च और सबूत के साथ में इस चैनल पे खबरें बताता हूं। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब, पेज को फॉलो नहीं किया है तो प्लीज आप लोग जरूर कर लें।